हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वर्दी बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वर्दी बैच, जैसा कि आज आप लोग सुबह से ही रीजनिंग का क्लास देखे होंगे, उसके बाद जियोग्राफी चला होगा, उसके बाद फिजिक्स चला होगा, उसके बाद बायोलॉजी चला होगा और उसके बाद हम आपके सामने प्रस्तुत है क्या लेके, संख्यात्मक अभिरुचि, मतलब जो गणित का सिलेबस है वो। तो आज की क्लास में सभी लोगों ने क्या देखा होगा कि क्या चल रहा है, किस में, सिलेबस में और इंट्रोडक्शन में। तो आज की ये जो छोटी सी क्लास होगी, इंट्रोडक्शन समझिए इसको, और आप ये जान जाएंगे कि मैथ में, गणित में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा संख्या पद्धति, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या होगा, संख्या पद्धति। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है इसी संख्या पद्धति क्या होता है आपके परीक्षा में। ठीक है, संख्या पद्धति के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोगों का होने वाला है सरलीकरण। क्या होगा, सरलीकरण होने वाला है। चलिए, तो ये दो टॉपिक हो गया, क्या क्या, संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होने वाला है, दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न। और इसके बाद होगा चौथा टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब लस, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो पहला टॉपिक संख्या पद्धति होगा, दूसरा सरलीकरण होगा, दशमलव और भिन्न तीसरा होगा, और लस मस आपका अनुपात और समानुपात। ये आपका हो गया अनुपात और समानुपात। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठवां प्रतिशतता। इसमें याद रखेंगे आप क्या कि ये जो प्रतिशतता होता है इससे अच्छा खासा परीक्षा में प्रश्न बनता है। यहाँ से जो मैंने 6 टॉपिक लिखे हैं, परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होता है, इन्हीं 6 टॉपिक से आते हैं। इन्हीं 6 टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 तरीके हम लोग देखेंगे हमेशा, हर एक प्रश्न में, हर एक जो भी टाइप वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि एक तरफ देखेंगे कि एक्स से किस तरह से किसी भी प्रश्न को लगा रहे होंगे हम लोग, तो एक्स से किस तरह से लगाया जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। दोनों तरीके हम लोग आजमाएंगे और आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। लेकिन हमारा तो यही कहना रहेगा कि एक्स जो है अब पुराना हो चुका है, हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म ही यूज करना है जहाँ तक हो सकता है। ट्रिक के सहारे नहीं रहना है कि हाँ चलिए भाई इसका ये ट्रिक होता है। ट्रिक आपको जिस भी प्रश्न का, जिस भी टाइप का ट्रिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। लेकिन ट्रिक के सहारे आप लोगों को नहीं रहना है, हमेशा बेसिक और कंसेप्ट सीखिए। तो हम लोगों को जो भी सीखना है मैथ में, हमेशा बेसिक सीखना है और कंसेप्ट उसका वाकई में है क्या। यदि आप कंसेप्ट सीख गए तो मैथ में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे अब जैसे ही आपने प्रतिशतता पढ़ा, इससे ही संबंधित आपका जो चैप्टर होता है वो होता है लाभ और हानि। क्या होता है, लाभ और हानि। तो 7वां चैप्टर हम लोगों को क्या होने वाला है, लाभ हानि। 8वां चैप्टर क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा, कहाँ पर कितना लाभ हानि हुआ और उसी से संबंधित आपका छूट है। उसके बाद क्या होगा, तो अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और उसके बाद जो 10वां टॉपिक होगा वो हम लोगों का होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यहां इतना हो गया। अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है साझेदारी। क्या पढ़ना है, साझेदारी। देखिए एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को सभी क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा, है ना, पीडीएफ दिया जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात हमेशा मेरा ध्यान समझिए, आप अपना स्वयं का क्लास में रह के उसका नोट्स बनाइए, चाहे जिस भी टॉपिक का। हमारा काम है देना, हम आपको हर एक टॉपिक का पीडीएफ दे देंगे, चाहे वो मैथ का ही हो, चाहे वो किसी अन्य सब्जेक्ट का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे हिंदी का हो, सबका आपको पीडीएफ टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। लेकिन ये है कि आप अपने से स्वयं का नोट्स बनाएं। स्वयं का नोट्स, अपने हाथ से पका हुआ खाना खाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए यहाँ पर आपके ये 11 टॉपिक हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी साझेदारी को भागीदारी भी कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा औसत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? औसत पढ़ेंगे। औसत के बाद हम लोग पढ़ेंगे समय और काम। समय और काम में ही हम लोग पाइप और टंकी पढ़ लेंगे, इसी से संबंधित है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। समय और दूरी, अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो यहां तक हो गया, समय और काम भी हो गया, समय और दूरी भी हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, देखिए इतना तो हो गया आपका, एक समझिए अलग, आपको ये अलग पढ़ना है। अब हम लोग चलेंगे सारणी और ग्राफ की तरफ। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 15वां, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सारणी और ग्राफ। ठीक है, तो 15वां टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? सारणी और ग्राफ हो जाएगा। आगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। यहां पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रमिति। 17वां चैप्टर हम लोगों का होगा आयतन। इसमें हम लोग देखेंगे बेलन, घन, घनाभ, इन सब चीज़ों का आयतन क्या होने वाला है उसको देखेंगे, है ना। क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, चाहे वो, अब देखिए जो क्षेत्रमिति है ये दोनों टॉपिक को एक ही समझिएगा, है ना। लेकिन 2D और 3D को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 18वां चैप्टर हम लोगों का होगा सारणयन। तो 18वां चैप्टर हम लोगों को क्या हो जाएगा? सारणयन हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोगों का होगा संगणना, संगणना एवं लीजिए अन्य कार्य। यहाँ पर विश्लेषण करना पड़ता है कि संगणना कैसी है और कार्य कैसा है, उसके आधारित प्रश्न आते हैं। अब इतना जो टॉपिक है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मैथ के टॉपिक में दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं इसके अलावा एक हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? विविध, मिसलेनियस प्रश्न। ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है आपके मैथ के पोर्शन में। तो यहाँ पर आपके टोटल 20 टॉपिक मिले हैं और इन्हीं 20 टॉपिक को हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लोगों का पढ़ने का नज़रिया क्या होगा, बेसिक और कॉन्सेप्ट होगा। हम लोग जितने भी प्रश्न होंगे सब प्रश्नों पर बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीका सीखेंगे। एक्स वाला वैल्यू तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि अब वो जो है वो आपके खून में बस चुका है कि हमको एक्स से ही सीखना है। तो वो भी माना एक्स जो भी है सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बनिए। लेवल जो है परीक्षा का अब बहुत ऊंचा होने वाला है, तो आपको अपना लेवल हमेशा मॉडरेट टू हाई रखना है, इजी और मॉडरेट नहीं रखना है। परीक्षा जो भी होते हैं अब आपके परीक्षा जो है वो मॉडरेट होने लगे हैं। तो ये जो हाँ से अब ये प्रश्न प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं संख्या पद्धति में पढ़ाऊंगा, तो संख्या पद्धति में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे सबको मैं मेंशन कर दूंगा, है ना। कुछ प्रश्न जो है आपको होमवर्क के रूप में भी दिया जाएगा, सारे प्रश्न इसमें मेंशन होंगे। जो भी टॉपिक वाइज सभी के प्रश्न मेंशन होंगे और हम लोग क्लास में लगाएंगे। क्लास जो होगा देखिए मैक्सिमम आपका क्लास 1 घंटा के ऊपर रहने वाला है, मतलब 1.5 घंटा तो होगा ही होगा। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप तैयार होंगे। मैंने आपको मैथ का टाइमिंग क्या बताया है? डेली सोमवार से शनिवार तक आप लोगों का ये क्लास चलेगा। आप लोगों ने यदि इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है, मतलब कौन सी क्लास, सिलेबस का जो मैंने आपको बताया है टाइम टेबल उसमें बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। सोमवार से शनिवार तक सारी क्लासेस चलेंगी, है ना, जिसमें मैथ का टाइमिंग क्या है 12 से 1:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा आपको समय देना पड़ेगा मैथ में। और यह जो बैच है 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 2 तारीख से यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा संख्या पद्धति होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैथ में बहुत सारे डाउट रह जाते हैं, उन डाउट को हम लोग क्लियर कैसे करेंगे। डाउट को क्लियर करने का एक आसान तरीका है, जैसे मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया आज, उसमें कुछ आपने प्रश्न सॉल्व किया, अपना नोट्स बनाइए। जो भी प्रश्न में दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जैसे ही अगला क्लास आएगा आपको देखेंगे कि आपका जो प्रश्न रहेगा उसमें मेंशन रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कि देखिए ये इनका प्रश्न था, इनको ये डाउट था, तो इनको ये क्लियर कर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होती चलेंगी, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।